बहुत से लोगों के यहाँ से बाल, कुछ लोग के मतलब ऑफ कोर्स मेन जी। में ज़्यादा देखा गया है। तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों मेन के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और झड़ते भी हैं तो सिर्फ इस एरिया में जाते हैं, इधर नहीं? तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। पहले तो इसको जेनेटिक माना जाता था कि फैमिली में ही रन कर रहा है ना। हाँ। मगर आज की डेट में मैं इसको मानती हूँ ये भी कहीं स्ट्रेस और वही दिनचर्या की वजह से हो गया है। एंड मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हाई होने की वजह से, कि फ्री टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा घूम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बाल ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। हाँ। ये 2-3 तरह का देखा जाता है, जैसे कि सलमान खान का जो लुक है आगे से पीछे जाता हुआ, वो याद है पहले जब तक उस मतलब पहले वाली जो लुक थी 10-15 साल हाँ पहले, हाँ, जो है यहाँ ना? से लेके तो वो स्टार्ट होती है। तो ये हाँ। जो पीछे जाता हुआ लुक है बड़ा अच्छा लगता है एक्टर्स का, बट ये एक तरह का स्टार्टिंग होता है, इसको हम फ्रंटल रिसेशन कहते हैं। कुछ का आगे रिसेशन मेडिकली, इसको पहले आगे से Okay. जाएगा, कभी यहाँ से जाएगा, कभी पीछे से जाएगा, कभी यहाँ अनुपम खेर लुक हो जाएगा जो लास्ट लुक है। हाँ। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजंस जो होते हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है। आपकी जो शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते हैं, कितना केमिकल्स यूज़ करते हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा वैक्स वगैरह लगाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनका जल्दी हेयर फॉल होता है। अच्छा, और इसका जो हेयर ट्रांसप्लांट जो कराना चाहते हैं, तो क्या कॉस्ट क्या है उसकी? क्या जो एक मिडिल क्लास आदमी है, क्या वो करवा सकता है? क्या वो अफोर्ड कर सकता है, या सिर्फ ये बड़े अमीर लोगों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। और मैंने तो ये जो डेथ्स वाला देखा है उसके बाद से मैंने अपनी कॉस्ट काफ़ी कटिंग करी है, और हम लोग वापस उसी प्राइस पे हैं जहाँ हम 10 साल पहले थे। हम सिर्फ 20 रुपीज़ पर हेयर लेते हैं फॉर द नॉर्मल टेक्निक। एक स्पेशलाइज टेक्निक होती है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा मशीन यूज़ करी जाती है जिससे मरीज को दर्द कम होता है। उसमें हम 28 रुपीज़ लेते हैं पर हेयर, सो विच इज़ वेरी नॉमिनल। मगर हाँ, आप अपने हिसाब से ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन पे ही जाएं, मैं दोबारा कहूँगी। और आजकल तो EMI फैसिलिटीज़ होती हैं और काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं सबके क्रेडिट कार्ड पे। अगर एक ट्रेन डॉक्टर से कराया जाए तो एटलीस्ट आप सेफ हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि एक बहुत मामूली प्रोसीजर है, ब्लड सैंपल जैसे देना प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप एक ट्रेन डॉक्टर के पास हैं, तो अगर आपका मन है बाल लगवाने का और पेमेंट की भी दिक्कत है तो आप प्लानिंग के साथ जाएं, मगर ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं, वो जरूरी है। अदरवाइज मार्केट में पैचेस वगैरह भी हैं, पैचेस हैं, विग्स हैं, इस तरह के ऑप्शंस हैं, वो आप हेयर सब्सटीट्यूट्स लगा सकते हैं। हेयर फाइबर्स आते हैं जब शुरू शुरू में हेयर फॉल होता है, तो आजकल हेयर फाइबर्स होते हैं, जैसे अपन नमक डालते हैं ना खाने के ऊपर, उस तरह के फाइबर्स आते हैं कि सर पे डाला, 2 मिनट रुका, उसको पफ पफ किया और बाल जैसा लुक आ गया। तो अगर शुरू की हेयर फॉल है तो हेयर फाइबर्स बहुत काम की चीज़ है। अगर बहुत खाली हो गया है, बिल्कुल क्रिकेट फील्ड जैसा साफ हो गया है, तो आप पैच लगा सकते हैं। अगर बीच बीच में थोड़े थोड़े भी बाल है ना, और अगर आप पैच लगाते हैं, विग लगाते हैं, तो जो बाकी के नेचुरल आपके बाल है वो भी उड़ जाएंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हाँ, और हमारे रिकॉर्डिंग में जैसे हमने शुरू में कहा आज इंटरव्यू में कि पहले आप अपने विटामिन चेक करें, टेस्टोस्टेरोन को चेक करें, खाली प्रोटीन पाउडर से डाइट में प्रोटीन ना बढ़ाएं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाएं। इन चीज़ों से आपके बाल काफ़ी बेटर होंगे। जब भी कोई, और इससे ही जब आपने शैम्पू की बात करी तो उससे एक मेरा सवाल जो उस टाइम मैं नहीं पूछ पाई थी, वो ये है कि जब भी कोई शैम्पू खरीद रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो शैम्पू में होनी चाहिए? होता है ना, पढ़ना ज़रूरी है कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें क्या क्या है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के बाद वी शुड मेक अ डिसीजन कि नहीं, ये शैम्पू नहीं लेना क्योंकि इसमें ये केमिकल है? ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अवॉइड करना है कि आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट ना हो। वो आपका कोई भी FMCG प्रोडक्ट हो, वो आपका टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम और शैम्पू, ब्रांड बदलते रहिए। जॉनसन एंड जॉनसन का जो फियास्को हुआ था जिसमें US में कंज्यूमर क्लेम्स हुए थे और करोड़ों रुपए का कैंसर हो रहा है उससे। बिल्कुल। तो आप किसी भी ब्रांड को ना स्टिक करें, क्योंकि लिखने को सब कंपनी कहेगी मैं पैराबेन फ्री हूँ, केमिकल फ्री हूँ, मगर कोई प्रिजर्वेटिव सब में होता है। हमारे यहाँ चेकिंग इतनी नहीं होती है कि प्रोडक्ट का चेक किया जाए कि उसके अंदर क्या है, जो लिखा है वो सच है कि नहीं। मेरी ये बात हमेशा रहती है कि आप प्लीज़ प्रोडक्ट की कंपनी को चेंज करते रहें, बेशक आप बहुत महंगा या बहुत सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ तो मतलब प्रोडक्ट्स के मामले में लॉयल ना हो। दूसरी चीज़, आपके पास 2 तरह के शैम्पू हर वक्त होने चाहिए। एक हुआ एंटी डैंड्रफ, क्योंकि आप पोल्यूशन में रहते हैं, बेशक आप दिल्ली रहते हो या साउथ इंडिया रहते हो, तो यूज़ अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 1 बार। बाकी टाइम आप रूटीन शैम्पू यूज़ करें अपने बालों के अनुसार। अगर आपकी एज 30+ है या आप भी अभी दिल्ली की मानसून जैसे मौसम में रहते हैं, तो रिवर्स कंडीशनिंग करिए, मतलब कि पहले कंडीशनर लगाइए फिर शैम्पू करिए।
शैम्पू के बाद कंडीशन करने से बाल फ्लैट हो जाएंगे, तो आपको हेयर ड्राई या आपको चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो इस तरह के कुछ नुस्खे आप अपनी इसके अंदर लेके आए। एंड ऑफ कोर्स हम हमेशा कहेंगे सारे प्रोडक्ट वही होने चाहिए जिसमें केमिकल कम हो, स्मेल कम हो, जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो। जहाँ शेल्फ लाइफ कम होगी कि ये प्रोडक्ट जी 3 महीने में एक्सपायर हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल कम है। ये सबसे ईजी टेक्निक होती है जानने की।